नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी इंद्रियों को वश में करने का उपदेश दिया कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर अपने जीवन में हर ऊंचाइयों, हर सफलताओं को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों के कारण ही मन में वस्तुओं के लिए इच्छाएं प्राप्त होती हैं और इच्छाओं के कारण ही मन में अशांति, चिंता तथा दूसरे व्यक्तियों से निंदा का भाव आता है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस अध्याय में खो जाएं, हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले आगे के अध्यायों की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर क्रम में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की रिश्ता कही जाती है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से कोई निष्क्रिय नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से भी किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण में ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों को चिंता करते हैं, वे पाखंडी मिथ्याचारी कहलाते हैं। हे अर्जुन, जो ज्ञानेंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में परिवर्तन न होने देखकर उनमें कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौतन्य, यज्ञ में निर्मित किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनकी करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल के लिए इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यद्यपि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे, यदि सब कर्म तुम्हारे निर्मित कामधेनु होंगे, इस यज्ञ में तुम्हारे देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित फल को सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उसका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो अपने निर्मित से अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह सब ज्ञानों की प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसके कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कमाने को भी उससे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की इच्छा
त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाले पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इस प्रकार तथा लोक ग्रहण देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी कार्य पर चलते हैं, और वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको 3 लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहे और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम भी आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य इस प्रकार से हमारे भी पथ के अनुकरण करेंगे। जो मैं भी कर्म न करूं तो सब लोग भी न कर सकेंगे और नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं भी वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु प्रजा को नष्ट करवाने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म को आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उससे भी सफलता पूर्वक कर्म करवाएं। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानते हैं, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुण यह एक खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आत्महत्या बुद्धि से सब कुछ कर्मों को तुमसे अर्पण करके कर्म फल की इच्छा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वह लोग क्रम बंधन से निश्चित मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करके ग्रहण नहीं करते, वह संपूर्ण ज्ञान से रहित है। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन का धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयंकर है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग पर प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रज्जु उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती है। हे महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस सूत्र काम को करके ज्ञानियों को ज्ञान आच्छित होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छित करके जीवन को मोहित ही लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करो। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि हे इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चेतात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि श्रीमद् भागवत गीता की आने वाली आगे के अध्यायों के बारे में आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो सके। आप श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के बारे में जान पाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा जी, जय श्री कृष्णा।